हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में। चेतन मन मतलब कि कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होती है, ये हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या कि चेतन मन क्या होता है। चेतन मन, जैसे कि आप सभी को पता होगा, चेतन मन से ही हमारा जितना भी थॉट्स आते हैं, जो दिन में हजारों थॉट्स आते होंगे, ये सब किस पे, चेतन मन के अंदर आते हैं। या फिर आप क्विक कोई भी डिसीजन लेते हो, जैसे कहीं तुरंत जाना हो, कहीं तुरंत आना हो, या कुछ भी, जैसे कुछ खाना हो, या जो तुम तुरंत डिसीजन ले रहे हो, है ना। जैसे कोई भी चीज, या कहीं पढ़ना हो, कहीं कभी कभी बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो, कुछ भी, मतलब कि जो क्विक डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हो, या फिर आप तुम्हारे माइंड के अंदर जो थॉट्स इतना सारा चलते रहता है, हजारों थॉट्स दिन में आते होंगे, ये सब चेतन मन के अंदर होता है। अब समझते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिसको अवचेतन मन कहते हैं हम लोग। तो अवचेतन मन जानने से पहले, मैं, अगर आप चाहो तो मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखा गया है, जो एक यूएसए के राइटर है। बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं ये। और मैं इसी बुक से जो भी मैं सीखा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो है अवचेतन मन क्या है, सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि अवचेतन मन किनको कहेंगे। तो अवचेतन मन वो होता है जिसको हम लोग क्या, जो खुद बाय खुद काम कर रहा होता है। मेरा अवचेतन मन या मेरा चेतन मन उनको फोर्स नहीं करता है। यानी कि हम कहे तो वो क्या है, मतलब कि चेतन जो मन है, वो तो खुद, मतलब कि कई सारा थॉट्स आता है उस पर। बट अवचेतन मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अवचेतन मन जैसे क्या, एग्जाम्पल से समझिए तो, जैसे आप सांस ले रहे हैं, जो सांस लेने का काम कर रहे हैं, ये आपका अवचेतन मन के द्वारा होता है। कैसे? क्योंकि आप कभी बोलते हैं क्या, आप खुद से बोलते हैं क्या कि आप सांस लो। आप अपना माइंड को नहीं बोल रहे हैं आप कि अब सांस लो, सांस लो, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। इसी तरह देखिए, जो हमारा मतलब कि हार्ट है, उससे जो ब्लड सर्कुलेशन पूरा बॉडी पे हो रहा है, ये भी अवचेतन मन के कारण ही हो रहा है। तो अवचेतन मन सिंपली समझिए तो है क्या, कि ये सिंपली डिफाइन करता है आपको, आपका जो हैबिट्स में आप कन्वर्ट हो जाता है वो चीज उस पे। जैसे कि, और फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप खाना, अभी आप खाना खाते हैं, अगर कोई, ये जैसे कि आप बाएं हाथ से खाना चाहेंगे, तो बाएं हाथ से खाएंगे तो आपका चेतन मन उस समय क्या करेगा, उस समय बोलेगा क्या, कि पहले मतलब कि खाना को पकड़ेंगे, तो खाना को पकड़ने में भी आपको प्रॉब्लम होगा, तब भी आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर वहां से उठाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो ये आपको जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाता है हैबिट्स में, तब तक ये आपका चेतन मन काम करेगा। पर अवचेतन मन क्या है, जब जैसे कि अब जो आप दाएं हाथ से खाते हैं खाना या कुछ भी, तो वो क्या होता है, सिंपली आप उठाते हैं और खाते हैं, आपको बोलना नहीं पड़ता है। अवचेतन मतलब कि चेतन मन नहीं बोलता है आपको कि आप तुम खाना उठाओ, पकड़ो और फिर खाओ, ये नहीं बोलता है। तो सिंपली क्या है, चेतन मन का मतलब कि चेतन मन जो दिनों दिन, यानी कि कई दिन में हजारों थॉट्स आते हैं, कई थॉट्स आते हैं, ये सब चेतन मन में होता है। पर अवचेतन मन क्या, जो हैबिट्स में कन्वर्ट हो चुका हो। जैसे कि, और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। और एक एग्जांपल क्या है कि, जैसे कि आप, जैसे कि बाइक, मान लीजिए बाइक आप चलाना सीखना शुरू करते हैं, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि माइंड उस पर दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे पहले ऑन है या नहीं है, चाबी ऑन है या नहीं है, फिर आप देखते हैं कि गियर फर्स्ट गियर में है, सेकंड गियर में है, नहीं है, नहीं है।
ये सब देखना पड़ता है। फिर एस्लेटर लूँ या नहीं लूँ, कितना लूँ, ये सब भी देखना पड़ता है। पर जब आप उसको अच्छी तरह से चलाने लगते हैं, सीखने लगते हैं, तो ये सब क्या हो जाता है, जब हैबिट्स में पूरी अच्छी तरह से कन्वर्ट हो जाता है, तब उसके बाद आप क्या, बिन आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि हम ऑन, चाबी ऑन किए, आप गियर लगा, आगे लगाएं या पीछे लगाएं, ये सब देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होते रहता है। तो ये अवचेतन मन बस हैबिट्स में कन्वर्ट करता है। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर ये सब कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसे एक हमारा बाइबल में भी कहा गया है, जो बाइबल्स में भी लिखा हुआ है कि जो आप सोच सकते हो, जो आप कल्पना कर सकते हो, वो आपका मस्तिष्क वो करके दिखा भी देगा। हाँ, बट आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास होना, उस पर विश्वास करना पड़ेगा अपना अवचेतन मन पे। तो दोस्तों, आपको आई होप समझ आया होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।